हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने एक लाइव ट्रेडिंग सेशन यानी कि लाइव मार्केट के अंदर आप लोगों को बताया था, जिसमें हमने बैंक निफ्टी में 300 से 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया था और निफ्टी का भी किया था। ठीक है। सो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कल की। ठीक है। तो कल देखा जाए तो दोस्तों कल ट्रेडिंग सेशन वॉल्यूम कम रहेगा। रीजन आपको मालूम है, क्योंकि होली के अंदर काफी कंफ्यूजन है। कुछ लोगों के लिए जो होली है ना, जलाने वाली आज है, और कुछ के लिए कल हो चुकी है। ठीक है। तो वो थोड़ा सा वॉल्यूम के चांसेस उसमें कम है, पर मैं आपको बताता हूं कि मार्केट के अंदर क्या क्या हो सकता है कल। ठीक है। और आने वाले टाइम के बारे में भी हमारे पास टाइम थोड़ा सा पूरा है। वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है और होगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहां पर एक चीज समझने, देखो मैंने डेली चार्ट्स आप लोगों के लिए निकाला है ताकि समझ सके हम। अभी थोड़ा सा पोजिशनल समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद डेटा के ऊपर आएंगे, और फिर मैं आपको इंट्राडे के लेवल से बता दूंगा कि कल मार्केट के अंदर क्या ओपन होगा और क्या नीचे की तरफ ओपन होगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो आपको शुरू के 15-20 मिनट में किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है। दूसरा दोस्तों, परसों के वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को स्पेशली बताया था कि 17,800 रेजिस्टेंस का काम करेगा। वीकली रेजिस्टेंस है 17,800 निफ्टी के अंदर और 41,700 बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है। और एग्जैक्ट मार्केट ने वहीं से ही रेजिस्टेंस लिया। करेक्ट। तो मैंने आप लोगों को ये समझाया था। आप ये लाइन देख रहे हैं दोस्तों, मैं यहां पे छोटा सा लाइन डालता हूं एक, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों? इस लाइन का मतलब ये है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, अभी हम डाउन ट्रेंड में ही हैं, ये चीज भूलना नहीं है। ठीक है। तो ये जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, ऊपर गया, यहां पे बार बार 2 बार इसने सपोर्ट लिया और फिर यहां पर इसने ब्रेक डाउन किया, फिर नीचे की तरफ गया, फिर दोबारा ऊपर गया। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, और अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो पॉइंट है, ये एक गैप टाइप का था जिसको ये फिलअप करने के लिए मार्केट अभी तक यहां पे आया। ठीक है। तो अभी हम एनालिसिस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों, अब एक चीज तो समझ में आ रही है कि भाई मार्केट के अंदर लोग ये बोल रहे हैं, लोगों की बात कर लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से ही मार्केट ज्यादा चलती है, यानी कि जितना लोग सोचते हैं उसके अगेंस्ट मार्केट चलती है। लोग यहां पर ये सोच रहे हैं कि हम बहुत ऊपर चले जाएंगे। अगर मैं डेटा की बात करूं, कल के लिए सिर्फ डेटा की बात करूं, एफआईज ने बहुत सारी पोजीशन अपनी फ्यूचर्स की कट की है, शॉर्ट साइड की। ठीक है। तो और उसको देखते हुए बियरिश हो गए, बुलिश हो गए हैं रिटेलर्स। ठीक है। तो ये डेटा के अंदर दिखा रहा है कि रिटेलर्स जो है ना बुलिश हो चुके हैं। और मैंने जब कल लाइव वीडियो बनाया था तो मैंने आपको क्लियर एक चीज बताई थी कि 17,800 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा, बाई साइड के बारे में सोचने की गलती मत करना, इसके ऊपर क्लोज होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कल कुछ इंडिकेशंस इंट्राडे में मिले थे, उसके बारे में बात करूंगा मैं अभी आपसे। अभी एक चीज समझ लेना बस दोस्तों। ठीक है। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा वीकली पे लेके जाऊंगा ताकि क्लियरिटी हो सके थोड़ा सा। ठीक है। तो वीकली चार्ट के अंदर आप देखेंगे 1 2 3 4 4 हफ्ते मार्केट इसी पॉइंट से सपोर्ट लेता रहा। तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा कि नहीं करेगा, और कर भी रहा है। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे लेवल्स 16,950 तक के पेंडिंग हैं अभी। और मैंने आपको यह भी बता दिया था कि मार्केट भाई बाउंस तो ले सकता है, भाई मार्केट तो इसी तरीके से चल रहे हैं ना, जहां सेलर ज्यादा बढ़ जाएंगे वहां से मार्केट उठेगा। ठीक है। तो यहां पर हमें एक तो हाईली बुलिश होकर के गलती नहीं करनी है, ये चीज मैं बताया देता हूं। यहां पे सतर्क रहने की जरूरत है कि आप बुलिश ट्रेड लेकर के बैठ जाओ। मैं आपको बता रहा हूं वो मेरा लेवल पेंडिंग बचा हुआ है। हाँ, सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन हो सकती है, जब ये 17,000 18,300 को ब्रेक करेगा ना, तभी मार्केट के अंदर जान आएगी। वरना ये यहां से रेजिस्टेंस लिया है, सबसे पहला रेजिस्टेंस ही ये है। वो कोई बड़ी बात नहीं है कि पहले रेजिस्टेंस से ही नीचे चला जाए, क्योंकि जब तक अब ये 800 को क्रॉस करके नहीं चलेगा, सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट के अंदर नया मूव नहीं आएगा।
ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, मैंने जैसे कि कल की वीडियो के अंदर बताया भी था कि हमें 1-2 दिन के अंदर 17,500 के नीचे मार्केट मिलेगा देखने को, ठीक है। 450, 480, 460 ऐसा लेवल हमें एक बार देखने को जरूर मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो वो हो सकता है कि 800 को क्रॉस होने से पहले हमें वो लेवल मिल जाए, ठीक है। तो ये जितनी भी थी दोस्तों शॉर्ट कवरिंग थी। पर अगर हम अभी पोजीशंस की बात करें, अब पोजीशंस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो बात ही हो गई। तो पोजीशंस की बात करें तो एफआईआईज जो है उन्होंने शॉर्ट्स को काटा है फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या वो दोबारा नहीं बना सकते? पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने क्या काम किया है, कॉल को जो है ना, कॉल को कट किया है पहले। यानी कि उनकी लॉन्ग की जो पोजीशन उन्होंने 2 दिन पहले बनाई थी यहाँ पर, वो कहीं न कहीं काटते हुए नज़र आए हैं। यानी कि उनको ये लग रहा है कि भई अब यहाँ से ऊपर मार्केट जाने में थोड़ी-सी तकलीफ देगा। इसका मतलब ये है, ठीक है? यानी कि कॉल की पोज़ीशन ज़्यादा काटी है। शॉर्ट की भी काटी है, कॉल की भी ज़्यादा काटी है। कॉल की पर ज़्यादा काटी है। यहाँ पर अगर पुट की साइड देखें, तो पुट साइड की जो पोज़ीशन है, वो इन्होंने ज़्यादा काटी है। तो पुट साइड की पोज़ीशन को बोलेंगे पुट शॉर्ट। पुट शॉर्ट और लॉन्ग कॉल लॉन्ग, ये दोनों की दोनों ज्यादा पोजीशंस काटने का मतलब बेयरिश होता है। दिमाग लड़ाओगे 2-3 मिनट तो समझ में आएगा, ठीक है। ये आपको खुद लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। क्लियर? तो प्रोप्राइटर्स का भी सेम सिनेरियो है, उन्होंने लॉन्ग्स की पोजीशन ज्यादा काटी है और शॉर्ट्स की, जो पुट की कॉल की लॉन्ग की पोजीशन ज्यादा काटी है और पुट की शॉर्ट साइड की पोजीशन ज्यादा काटी है। लॉन्ग साइड की पोजीशन काटने का मतलब बियरिश होता है और पुट साइड की पोजीशन को, शॉर्ट पोजीशन को काटने का मतलब बियरिश होता है। ये चीज समझ लेना। तो ये दोनों के दोनों एफआईज और क्या कहते हैं आपका प्रोप्राइटर्स, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। कंक्लूजन यही निकलता है। मैंने आपको थोड़ा सा डीपली समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो कॉल पुट का डेटा होता है दोस्तों, ये 1-2 दिन के अंदर ये इफेक्ट करता है। इंडेक्स फ्यूचर का डेटा होता है, वो थोड़े ज्यादा टाइम के लिए भी इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर उन्होंने पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर ज्यादा देर तक बना के रखी है ना शॉर्ट साइड की, तो मार्केट को वो ऊपर से घुमा करके नीचे ले आते हैं, ठीक है। और अगर उन्होंने बाय की बना के रखी है तो मार्केट नीचे से घूम करके ऊपर ही जाएगा। ये चीज ध्यान से समझ लेना, मैं आपको ये बात सिखा रहा हूं आज, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हो गई है। क्लाइंट्स का अगर हम देखें, यानी कि रिटेलर्स, तो उनकी कंडीशन इस तरीके की, लॉन्ग साइड उन्होंने ज्यादा की है। अब देखो सिंपल समझ में आएगा, यानी कि वो बुलिश है यहाँ पर। और पुट साइड के अंदर उन्होंने क्या काम किया है, पुट की लॉन्ग वो भी काटी है, ठीक है। तो इनका थोड़ा मिला जुला सा रूप है, ठीक है। पर यहां पर देखा जाए तो कॉल साइड को देखा जाए तो ये बुलिश है। क्लियर? और यहाँ पे इस डेटा को भी अगर आप देखेंगे, लॉन्ग को ज्यादा काटने का मतलब क्या है कि बुलिश, ये भी समझिए। चलो ये बात हो गई है। अब हम अपने लेवल्स पे आ जाते हैं दोस्तों। सिंपल सी चीज है। निफ्टी की बात कर लेता हूं मैं आप लोगों को। निफ्टी के अंदर यही लेवल्स मैंने बना करके दिए थे। एक ऊपर लेवल भी है 800 का, मान के चलिए आप, ठीक है। हाँ, ये 800 का ही लेवल बनेगा, करेक्ट। तो ये जो 800 का लेवल है, ये इतना इजीली क्रॉस होगा नहीं। पहली तो अगर मार्केट इसके नीचे ही खुलती है तो आपको रेजिस्टेंस ये मिलेगा, करेक्ट। 5 मिनट वेट करना। अगर ये यहां से विक बना करके नीचे की तरफ चल पड़ती है तो शॉर्ट की पोजीशन आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप ऊपर का यहाँ का ले लेना। सिंपल सा इंट्राडे का मैंने फंडा बता दिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर खुलती है और किसी तरीके से छोटा सा विक बनाती है नीचे की तरफ और फिर ऊपर चलती है, तो ये थोड़ा बहुत ही ऊपर आने की कोशिश करेगी, ठीक है। पर 800 के ऊपर अगर मार्केट खुल जाती है, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन के अंदर इसको 750 के स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ मार्केट थोड़ा जा सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर इस लेवल को तोड़ने के लिए इसको बहुत मुश्किल होगी। पर जिस तरीके का डेटा बता रहा है, मार्केट को नीचे ही खुलना चाहिए, ठीक है, या फिर यहां आसपास खुलना चाहिए। क्लियर? तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज बता दी है। ओपन होगा 15 मिनट के अंदर का ट्रेड है ये सिर्फ, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को 660 670 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है यहां पे मार्केट ओपन हो। अब उसके बाद एक चीज समझ लेना कि 650 का जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल,
ठीक है, इसके जस्ट पास में आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेना अपना सेल साइड का। ठीक है, और अगर ये 650 को टच भी कर देगा ना, तो थोड़ा बाउंस लेगा ये 40-50 पॉइंट का, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, फिर आप खूब दबा करके सेल करना, मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। इससे बड़ी बात बताओ दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या समझा सकता हूं? निफ्टी का क्लियर आपको मैंने बता दिया है, कल के दिन मार्केट क्या क्या कर सकता है, और देखना और मैच करना वैसा ही होगा दोस्तों। कल बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहां ऊपर भी एक लेवल बना था, उसके हिसाब से हमने सेल दिया था, पर मैं यहां पर निकल गया था। पर बैंक निफ्टी के अंदर हम 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर पहले ही कमा चुके थे, आप देखिए। ठीक है, नेफ्ट बैंक निफ्टी के अंदर हम पहले ही उस प्रॉफिट को ले चुके थे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी के अंदर सॉरी 3 मिनट का देखते हैं हम, 5 मिनट का देखते हैं सॉरी। तो यहाँ पर ये हमने सेल दिया था एग्जैक्ट इस जगह पर, और वहां से हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। आप देख सकते हैं 600 के आसपास था और 350 के आसपास, यानी कि 250-300 पॉइंट हम आराम से बुक किया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो लेवल है यहाँ पर, इस चीज को ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है दोस्तों हाई का, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाई के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होगा मार्केट, ऊपर नहीं जाने वाला है, नीचे जाएगा तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कल के दिन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छा लगा होगा। दोस्तों एक चीज और बता देता हूं कि प्रीमियम चैनल की जो क्लोजिंग है आज होली के ऑफर के लिए मैंने ओपन किया हुआ था, उसको किसी को अगर ज्वाइन करना है तो उसको ज्वाइन कर सकता है, उसमें भारी डिस्काउंट के साथ में दिया हुआ है। ज्वाइन करेगा तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर ही आप लोगों को दे देता हूँ, बता देता हूँ, मार्केट उसी तरीके से चलती है, जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं कर देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।